हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हमारी ये इंग्लिश पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन 8 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सारे भी अगर आप देखेंगे तो आपके 70-80 मिनट्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये 8 रहने वाला है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में आप बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन वाला जो है वो आप उसको ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि नोटिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो वैसे भी नहीं मिल रही है, और अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया है तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए ये चीज़ का आप ध्यान रखें। एक वीडियो भी मैं इस पर बना चुकी हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है करनी चाहिए अगर आप कोई भी चैनल विजिट करते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई इंग्लिश को लर्न करने के मामले में एक आपका एक्विजिशन होता है, एक लर्निंग होता है। ठीक है, एक्विजिशन यानी जो हम ग्रहण करते हैं, लर्निंग यानी कि जो सीखते हैं। तो इंग्लिश के मामले में, सीखने के मामले में कहा गया कि एक ग्रेट डिटरेंट क्या होगा। डिटरेंट यानी कि एक रुकावट की तरह क्या होगा आपका, क्या चीज़ है जो मतलब सीमा है इसकी एक तरीके से। तो क्या होगा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल टू लिसन एंड यूज़ इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, मतलब बहुत ही मुश्किल है, दुनिया में किसी ने याद ही नहीं करी होगी, आज तक सीखी नहीं होगी। इंग्लिश फोनीम्स आर अनसब्स्टियस, या फिर इंग्लिश हैज़ अ वास्ट वोकेबलरी, बहुत ही लंबी चौड़ी वोकेबलरी है इसकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है, जो कि हो नहीं सकती, या फिर इसको हम एक रुकावट की तरह ले सकते हैं। ठीक है भाई, वोकेबलरी तो हर भाषा की है। ठीक है, फोनीम्स भी ये भी कोई बात मतलब तुक वाली नहीं है। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लर्न करने की तो कोई नहीं सीख पाता फिर तो। यहाँ पे क्या होगा आपका, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल टू लिसन एंड यूज़ इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। भाई क्लासरूम में तो हमें सुनने के लिए मिलती है, जब इंग्लिश का हमारा जो सेशन चल रहा होता है उसमें तो हमें सुनने मिलती है, बात करने मिलती है, लेकिन आउटसाइड द क्लासरूम क्या होगा, हमें ना तो बात करने के लिए मिलती है इंग्लिश में, ना ही हमें सुनने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं भाई, यहाँ पे मदर टंग हमारी जो ज़्यादातर बोलने के लिए मिलती है, या तो हिंदी बोलने के लिए मिलेगी या सुनने के लिए मिलेगी। इंग्लिश जो है हमें हमारी एनवायरनमेंट में आउटसाइड द क्लासरूम जो है उसकी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है 72 क्वेश्चन। अब फोनीम इज, फोनीम हो गया, मॉर्फीम हो गया, डिप्थोंग्स हो गया, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, और मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, ज़रूर आप चेक करना इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जा करके। फिलहाल के लिए फोनीम क्या है ये बताइए। वॉवल साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, अ डिप्थोंग, या फिर अ सिंगल यूनिट ऑफ अ वर्ड। तो फोनीम क्या होता है आपका, वॉवल साउंड बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, डिप्थोंग क्या होता है, जो कि दो वॉवल्स जो है जो ग्लाइड करके जाते हैं, एक ही स्लेबल में यूज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं डिप्थोंग्स। ठीक है, अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड और उसका मीनिंग भी हो तो वो क्या होगी आपकी, मॉर्फीम हो जाएगी, लेकिन फोनीम नहीं होगा। फोनीम होगा आपका सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। फ़ोन से आप याद रख सकते हैं, फ़ोन में हम साउंड को सुनते हैं, तो इसीलिए अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। यानी कि लिटरेचर की फॉर्म जो है वो कौन सी नहीं है चिल्ड्रंस के लिए। तो आप ज़रूर पहले ये देखिए लिटरेचर की फॉर्म है कौन कौन सी, तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से ज़रूरत होती है पढ़ने की, और हमें बाकी 4 ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी एलिमिनेट कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिटरेचर की फॉर्म एक बात हमेशा याद रखिए, लिटरेचर में हमेशा ये जो मिथ और लेजेंड हो गया, हीरोज़ की स्टोरीज़ होगी, पिक्चर बुक्स हो गई, स्टोरी बुक हो गई आपकी, या फिर कोई ड्रामा हो गया, वन एक्ट प्ले हो गया आपका, इसके अलावा फिक्शंस हो गए। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, कहानियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो अभी से रिलेटेड हो, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आपकी लिटरेचर में कहीं ना कहीं आती है। लेकिन यहाँ पर एक आपका ऑप्शन जो है ये है आपका थिजोरस। थिजोरस जो होगा वो आपकी लिटरेचर की फॉर्म नहीं है। थिजोरस ये एक काइंड ऑफ डिक्शनरी है आपकी। ठीक है, आप इसको डिक्शनरी का सिनोनिम भी कह के चल सकते हो। तो इस तरीके से जब भी कोई नया वर्ड आपके सामने आता है ना, उसको ज़रूर गूगल करो आप लोग, डिक्शनरी में देखो उसको, 4 उसके सिनोनिम पढ़ो, आपकी वोकेबलरी जो होगी एनरिच होगी अपने आप ही, क्योंकि सीटेट में तो नहीं रुकना हम लोगों को ना, आगे केवीएस देना है। सिनोनिम एंटोनिम ऐसे ही याद होते हैं, इसी तरीके से वोकेबलरी बढ़ती है। कोई भी मतलब ऐसे पैदा होती है किसी की वोकेबलरी अच्छी नहीं होती है, तो जब भी कोई ऐसा नया वर्ड आता है उसको ज़रूर उसके सिनोनिम्स देखो। तो इसी सेम क्वेश्चन को आपको, ये सेम 3 ऑप्शन कुछ अलग होंगे, यहाँ पे डिक्शनरी दे दिया जाएगा, तब क्या होगा, नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, डिक्शनरी आपका आंसर होगा। डिक्शनरी को भी और 3 तरीके से दे देंगे कि भाई इंसाइक्लोपीडिया दे दिया आपको,
या फिर आपको लेक्सिकन दे दिया, या फिर आपको मतलब एक और वर्ड होता है स्केप बोर्ड हो गया, वो दे दिया। तो डिक्शनरी के जितने भी सिनोनिम है आप ज़रूर देख लिया करो, वो आपका ऑप्शन बदल करके दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिक्शनरी जो है उसमें कोई कहानियाँ थोड़ी ना पढ़ने के लिए मिलेगी आपको, तो वो लिटरेचर की फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट। एक टीचर जो है एक टास्क देती है डायलॉग कंप्लीट करने का एक क्लास 5th के बच्चे को। द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज को लर्न करने में ये जो टास्क है ये किस तरीके से अपना रोल अदा करेगा, क्या फ़ायदा होगा। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशंस, टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन एरर्स, या फिर टीचिंग ऑन स्ट्रक्चर्स, या फिर सेपरेशन ऑफ स्पोकन और रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। सेपरेशन हम क्यों करेंगे रिटन फॉर्म और इसका, ठीक है। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर की भी कोई बात नहीं है, बच्चे के लिए टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ। फीडबैक हम उसको फ्रीक्वेंटली नहीं देना चाहते कि भाई उसकी ग्रामेटिकल एरर्स को ढूंढ ढूंढ के हम उसके ऊपर फीडबैक देना चाहते हैं इसलिए हम ये टास्क करवाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये होगा आपका टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन। भाई जो एक कन्वर्सेशन है उसको फैसिलिटेट करना है, बच्चे को क्या है आपको एक लैंग्वेज सिखानी है। आपने आधा वर्ड, आपने आधा डायलॉग बोला, आधा आपने बच्चे को बोलने के लिए दिया, तो क्या होगा एक बेहतर कन्वर्सेशन होगी उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को सीखने के लिए जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। 75 देख लेते हैं। द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट। भाई कौन सी ऐसी लैंग्वेज स्किल होगी जो ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट से आपकी मापी नहीं जा सकती है। रीडिंग एंड लिसनिंग हो गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो गया, रीडिंग एंड स्पीकिंग हो गया, या फिर राइटिंग एंड लिसनिंग हो गया। अपना स्कोर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका 10 में से कितना रहा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ देखेंगे आप कि रीडिंग जो है वो पेन पेपर से माप सकते हैं आप, यहाँ पर भी रीडिंग आ गया यानी पेन पेपर टेस्ट हो गया, यहाँ पर राइटिंग आ गया यानी ये भी आपका कट गया। ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग दो ऐसे स्किल्स हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये आपकी पेन पेपर टेस्ट से जो वो नहीं नापी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, टीचिंग ग्रामर इज़ यूजफुल टू इम्प्रूव। भाई ग्रामर को पढ़ाने से क्या चीज़ आपकी इंप्रूव होगी, लिटरेसी, एक्यूरेसी, न्यूमरेसी या फ्लुएंसी। तो आप खुद देखिए पहले ऑप्शन में कि कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, लिटरेसी यानी कि साक्षरता सिर्फ ग्रामर पढ़ने से कैसे इंप्रूव होगी, न्यूमरेसी यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दो वर्ड हैं आपके जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आप पहले देखिए, ग्रामर की बात हो रही है। ग्रामर में हमेशा हम लोग देखते हैं कौन सा भाई मतलब वर्ब की फॉर्म क्या आ रही है, कौन सा टेंस है, कौन सा क्या है, सारी चीज़ें नियम देखते हैं। तो नियम देखेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी देखेंगे। ठीक है, ग्रामर से हम क्या देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं। जब भी आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है तो आपकी एक एक गलती को मार्क किया जाता है, अच्छा यहाँ पे इज आना चाहिए था, अच्छा यहाँ पे वॉज आना चाहिए था, एक्यूरेट होनी चाहिए चीज़ें। लेकिन जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो फ्लुएंसी के साथ में आप कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं। अच्छा फ्लुएंट बोल रहे हैं तो एक आधी ग्रामेटिकल मिस्टेक हम लोग देखते भी नहीं है, वहाँ हम लोग फ्लुएंसी देखते हैं कि किस फ्लुएंट भाषा में हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लुएंसी हमारी स्पीकिंग से रिलेटेड हो गई, ग्रामर से रिलेटेड हमारी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, कि कितना सही है टेंस वगैरह या कितना सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ टीचर इन अ रूरल एरिया फाइंड मोर देन 5 लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन बाय चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम। टीचर एक रूरल एरिया में देखा कि 5 से ज़्यादा बच्चे जो है क्लासरूम में बोल रहे हैं, मतलब 5 से ज़्यादा भाषा जो है बच्चे क्लासरूम में बोल रहे हैं। शी अटेम्प्ट टू यूज़ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन इन हर टीचिंग। उसने क्या किया, सारी लैंग्वेजेस को अटेम्प्ट किया अपने बच्चों की टीचिंग में। ठीक है, यूज़ किया उन सब लैंग्वेजेस को। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेटजी नॉन एज, ये वाली स्ट्रेटजी को हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, ट्रांसलेशन या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो आंसर बहुत कम होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन वाली भी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा रहा है लैंग्वेज का। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म क्या होती है, सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म यहाँ पे दो तरीके की होती है। बायलिंगुअलिज्म जो होती है आपको आगे भी काम आएगा ये, एक होती है एडिटिव आपकी, एक होती है सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव यानी कि जब आप टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। जैसे कि यहाँ इंडिया में आप इंग्लिश सीख रहे हैं अगर, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हिंदी को त्यागना पड़ेगा, आप हिंदी आती है फिर भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडिटिव बायलिंगुअलिज्म या एडिटिव मल्टीलिंगुअलिज्म भी कहते हैं इसको हम। लेकिन सब्ट्रैक्टिव क्या होता है, भाई अगर आप फॉरेन में जाते हैं बाई चांस तो आपको हिंदी को रिप्लेस करना पड़ेगा इंग्लिश से। तो यहाँ क्या होगा, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज में इंटरफेयर करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए कहती है, तो उसको कहते हैं सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। तो यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई लैंग्वेज यहाँ पे रिप्लेस की जा रही है, बल्कि वो तो क्या कर रही है कि जो लैंग्वेज क्लासरूम में चल रही है उसको यूज़ करके और
मतलब उसको बेहतर कर रही है। तो इसमें क्या आएंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषिकता को क्या कर रही है, वो स्ट्रेटजी अपना रही है बहुभाषिकता वाली, कि भाई वो सारे बच्चों की लैंग्वेज को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर पाए। 78 है आपका, प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। प्राइमरी टीचर को जो है रीडिंग जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में, वो किस तरीके से करनी चाहिए। अल्फ़ाबेट्स बुक्स ओनली, स्टोरीज बुक्स, या फिर पिक्चर बुक्स, या फिर फोनिक जो है। तो फोनिक वाली कोई बात नहीं है, या फोनिक तो वो हो गया ना आपका CH करके क्या बनता है, वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। स्टोरी बुक्स भाई उसको जब तक स्टार्टिंग में जब उसको रीडिंग करवाना स्टार्ट करें तो स्टोरी कैसे पढ़ लेगा बच्चा। अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, अब ये जो ओनली आ जाता है ना, ये बिल्कुल एकदम घमंडी वाला ऑप्शन हो जाता है, ज़्यादातर गलत होता है क्योंकि इसका घमंड इसको मार जाता है। ओनली वाला ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट बुक्स या फिर ये लिखा होता है अल्फ़ाबेट पिक्चर बुक्स, तो भी कहीं ना कहीं सही होता है ये आंसर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पिक्चर बुक्स। पिक्चर बुक्स भाई बच्चों को हम स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं, देखिए A फॉर एप्पल, पिक्चर दिखाते हैं, अच्छा ये एप्पल है, ये इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, रीड करना सिखाते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी पिक्चर बुक्स होती है जो सबसे पहले हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में वो सीखता है A क्या है, B क्या है, C क्या है, फिर वो वर्ड सीखता है, फिर वो सेंटेंसेस, फिर जाके कहीं स्टोरी पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी आपकी। नेक्स्ट है आपका, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर मोटिवेशन इज। जब लैंग्वेज सीखता है बच्चा एक ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, भाई अच्छी कल को उसको जॉब मिलेगी, अच्छा कल को उसको मतलब कहीं पर रिक्रूटमेंट होगा उसका, उसके लिए वो एक लैंग्वेज सीख रहा है, भाई इंग्लिश ही सीख रहा है, चाहे कि भाई हर जगह आपकी इंग्लिश की पूछ है, मतलब हर जगह आपको इंग्लिश को पूछा जाता है, इसलिए वो अगर इंग्लिश को सीख रहे हैं तो कौन सा मोटिवेशन होगा आपका, ठीक है। एसेंट्रिक होगा, एक्सट्रिंसिक होगा, इंट्रिंसिक होगा, या फिर एग्जॉटिक होगा, ठीक है। तो एसेंट्रिक वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, एग्जॉटिक भी नहीं है, इंट्रिंसिक होगा नहीं, क्योंकि वो एक बाहरी पर्पज़ के लिए सीख रहा है, भाई उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, भाई बाहर की किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो एक्सट्रिंसिक होगा, यानी बाहर से आ रही है उसकी जो नीड है आपकी जो। लेकिन अंदर से कोई चीज़ होती है, जब हम अपने खुद के अंदर में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कोई चीज़ सीखते हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अ टीचर प्रिपेयर अ वर्कशीट एंड रिमूव एवरी 7th वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। भाई एक टीचर ने एक वर्कशीट प्रिपेयर की है, उसमें से हर 7वां वर्ड जो है वो हटा दिया है। देन शी आस्क्ड द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट विद मिसिंग वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लर्नर को कहा कि आप इस टेक्स्ट को रीड कीजिए, और रीड करने के बाद में उस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए जहाँ पे मिसिंग वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना है। द टास्क गिवन ऑन द वर्कशीट इज, क्या बोलते हैं हम इसको, ओपन टेस्ट बोलते हैं, क्लॉज टेस्ट बोलते हैं, राइटिंग या स्पीकिंग टास्क कहते हैं हम इसको, ठीक है। ओपन टेस्ट, राइटिंग टास्क, स्पीकिंग टास्क कुछ भी नहीं है ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज टेस्ट कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। क्लॉज टेस्ट आजकल आता भी है बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में, तो शायद अभी भी आता है। तो ये इस तरीके का कुछ टेस्ट होता है, जिसमें कि एक चीज़ और होगा यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स अलग चीज़ हो जाता है आपका, उसमें एक पर्टिकुलर आपकी अलग अलग सेंटेंसेज होते हैं। क्लॉज टेस्ट एक अलग हो जाता है, इसमें एक पैराग्राफ, एक कहानी टाइप हो सकता है आपका, जैसे कोई किसी भी चीज़ के बारे में एक टोटल मतलब वर्ड है, और इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स जो है आपके लिंकिंग वर्ड्स जो है वो आपके निकाल दिए गए हैं। कई बार वो वर्ड्स आपको यहाँ पे ऑप्शंस में भी देखने के लिए मिलते हैं, उसमें से आपको छांट छांट के यहाँ पे भरने होते हैं। तो ये आपका क्या रहता है, क्लॉज टेस्ट रहता है, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका क्लॉज टेस्ट पे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। अगर नए हैं आप चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को हिट करके और ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर आप हिट करके रखें, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।